पीएम आवास का इंतजार खत्म। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्के मकान के लिए पीएम आवास योजना में आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्योंकि दोस्तों 12 राज्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10,021 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो जारी कर दी है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। आपने पीएम आवास योजना में फॉर्म भरा है तो ये किस्त आपकी भी बैंक खाते में आई है या फिर नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों लाभार्थियों के बैंक खाते में जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पीएम आवास योजना के माध्यम से 1,20,000 रुपए का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है ताकि आसानी से आप पक्का मकान बनवा सके। और साथियों, इसमें नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत पीएम आवास योजना में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, सभी को पीएम आवास योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा क्योंकि नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, और इसके लिए साथियों किस्त पाने के लिए आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि साथियों इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जिनको भी पीएम आवास योजना की किस्त जारी की गई है उस लिस्ट में आपका भी नाम है या फिर नहीं है। साथियों जान लीजिए, यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपकी भी बैंक खाते में राशि आ गई होगी, ट्रांसफर कर दी गई है। और यदि आपका नाम साथियों इस लिस्ट में नहीं है तो दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी अधूरी अपडेट पूरी करनी है ताकि आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों बिना किसी इंतजार के जानकारी लेते हैं, लेकिन जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य दोस्तों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पीएम आवास योजना की किस्त जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि पीएम आवास योजना को लेकर के बड़ी क्रांति आ गई है। साथियों पीएम आवास योजना को लेकर के 10,021 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो साथियों गरीब परिवारों को दे दी गई है और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण को बड़ी सौगात, केंद्र ने 12 राज्यों को जारी किए 10,021 करोड़ रुपए की राशि। ऐसे चेक करें अपनी किस्त, आपको किस्त मिली है या फिर नहीं मिली है। साथियों आपको चेक करना होगा और किस्त यदि आपको मिल गई है, बैंक खाते में आ गई है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों जान लीजिए कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो रफ्तार है उसको और बढ़ाने के लिए 12 राज्यों को केंद्र सरकार ने 10,021 करोड़ की भारी भरकम जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी है। हाँ साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये राशि, ये जो विशेष फंड है ये साथियों जो गरीब और जो बेघर परिवार हैं उनके लिए जारी की गई है ताकि उनको आसानी से पक्का मकान उपलब्ध हो सके। और दोस्तों ये जो राशि है ये बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। दोस्तों यदि आपको ये राशि नहीं मिली है तो अधूरी अपडेट आपको अवश्य पूरी करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान देने के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार का ऐतिहासिक कदम साथियों माना जा रहा है। और दोस्तों एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की गई और दोस्तों अन्य जो राज्य हैं उनके भी वरिष्ठ जो मंत्री हैं, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य थे, राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी थे और असम के मंत्री श्री अतुल बोरा, झारखंड के मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री रोहित कंसल समेत केंद्र के विभिन्न और अन्य राज्यों के वरिष्ठ कर्मचारी और जो अधिकारी थे, मंत्री थे, वो यहाँ पर साथियों इस कार्यक्रम में मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये राशि है जो कि साथियों जारी कर दी गई है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए, गरीबों को पक्का मकान देने के लिए, और साथियों इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था और इस योजना के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया है
कि 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से साथियों 3.91 जो करोड़ घर हैं उनको स्वीकृति दे दी गई है और 3.05 जो घर हैं वो साथियों यहां पर पूरे हो चुके हैं। यानी कि 5 करोड़ जो घर हैं उनका लक्ष्य रखा गया है, 4 करोड़ घरों को स्वीकृति दे दी गई है और 3 करोड़ घरों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। साथ में दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया है कि यदि किसी राज्य में कोई भी लंबित शिकायत है तो उसका भी समय पर निस्तारण किया जाए। यदि किसी का आवास अधूरा है तो उसके लिए तुरंत प्रभाव से राशि ट्रांसफर की जाए, उनको राशि दी जाए। साथ में दोस्तों इनके द्वारा कहा गया है कि कुछ राज्यों ने अभी तक वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृतियां पूर्ण नहीं की हैं, तो उनको भी अब 30 जून 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि सभी राज्य, जो भी राज्य बच चुके हैं, वो 30 जून 2026 तक लिस्ट तैयार करके साथियों स्वीकृति अवश्य दें। तो दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अचानक इतनी बड़ी राशि यहां पर जारी की गई है, तो क्यों की गई है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहां पर कारण बताए गए हैं कि अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए, साथ में 2026-27 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए साथियों यहां पर इतनी बड़ी जो रकम है वो पीएम आवास योजना के लिए जारी की गई है। लेकिन दोस्तों पीएम आवास योजना में अब पारदर्शिता बरती गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि अब यहां पर फर्जी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों अब यहां पर पीएम आवास योजना का जो भी लाभ लेगा उसको आवास ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग करवानी पड़ेगी। जैसे कि नींव, दीवार, छत और पूर्णता की जो तस्वीर है वो आवास ऐप के माध्यम से, यानी कि जीपीएस लोकेशन जियो टैगिंग के माध्यम से अपलोड की जाएगी और जो भी राशि ट्रांसफर होगी वो लाभार्थी को डीबीडी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपके बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। साथ में दोस्तों सोशल ऑडिट भी इसमें किया जाएगा। ग्राम सभाओं के माध्यम से सोशल ऑडिट होगा और साथियों जिस भी लाभार्थी को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा उसके मकान की दीवार के ऊपर लाभार्थी का नाम लिखा जाएगा और जो राशि उसको मिली है उसका भी नाम वहां पर लिखा जाएगा, यानी कि पूरा विवरण वहां पर लिखा जाएगा, ताकि जो अपात्र लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल सके। अब साथियों जान लीजिए कि ग्रामीण इस योजना के माध्यम से जो लाभ आपको मिलने जा रहा है वो कितना लाभ अब लाभार्थियों को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना से मकान बनाने के लिए मिलेगी। लेकिन यदि आप पहाड़ी, दुर्गम, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पीएम आवास योजना के साथ साथ अन्य और भी योजनाओं का लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मनरेगा की तहत मजदूरी दी जाएगी, 90 से 95 दिन की अकुशल मजदूरी, यानी कि 20,000 से 25,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता लाभार्थी को मनरेगा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। साथ में दोस्तों शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 रुपए की राशि लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से शौचालय बनाने के लिए भी दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों सौभाग्य योजना के तहत फ्री बिजली कनेक्शन लाभार्थी को दी जाएगी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन भी अब यहां पर इस योजना के साथ साथ साथियों प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अब जान लीजिए कि इस पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन पात्र होगा और कौन अपात्र होगा, यानी कि पात्रता और अपात्रता को लेकर के जो नियम है वो कड़े कर दिए गए हैं। अपात्र लोगों को यहाँ पर अब इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना और आवास प्लस सर्वे के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और केवल पात्र लोगों को ही साथियों यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इस पीएम आवास योजना के लिए कौन पात्र होगा, तो दोस्तों बताया गया है
कि जो परिवार बेघर है, जिनके पास केवल शून्य 1 या 2 कमरे कच्चे मकान के हैं, मिट्टी फूस से बने हुए हैं, उनको लाभ दिया जाएगा। परिवार में 16 से 59 वर्ष के यदि कोई वयस्क परिवार में कमाने वाला नहीं है या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भूमिहीन जो परिवार है, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों, कौन अपात्र होगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा? तो जिसके परिवार में 3 पहिया चौपहिया वाहन यानी कि कार और ट्रैक्टर हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई किसान 50,000 या इससे अधिक का केसीसी कार्ड ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में यदि कोई सरकारी नौकरी है, 10,000 रुपए से अधिक आय परिवार में हो रही है, या फिर साथियों इनकम टैक्स भरने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, परिवार हैं, उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ साथियों, जान लीजिए अब आपके लिए बड़ी अपडेट है कि फंड प्राप्त करने वाले, किस्त प्राप्त करने वाले साथियों 22 राज्य कौन कौन से हैं जिनको 10,021 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर की गई है। आपके भी राज्य में ये राशि ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है? तो दोस्तों देश भर के अनेक 12 राज्यों को यहाँ पर ये राशि जारी की गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथियों यहाँ पर जो भी फाइलें लंबित थी, भौतिक प्रगति के आधार पर आनुपातिक रूप से ये राशि ट्रांसफर की गई है। हाँ साथियों, देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम आवास योजना की जो राशि है ये ट्रांसफर इन 12 राज्यों के लाभार्थियों को कर दी गई है। अब साथियों जान लीजिए कि आपको यह किस्त मिली है या फिर नहीं मिली है, लाभार्थी सूची में आपका नाम है या फिर नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए उसमें साथियों आपको आवास सॉफ्ट मेनू में आपको रिपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा और उसमें आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना होगा। साथियों जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके गांव के पीएम आवास योजना की जो लाभार्थी लोग हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें आप अपना नाम देख सकेंगे। यदि आपका उसमें नाम है तो आपको लाभ मिल गया है, किस्त आपको मिल चुकी है, और यदि आपको किस्त नहीं मिली है तो जल्दी आपको मिल जाएगी। लेकिन लाभार्थी सूची में आपका नाम नहीं है और आपने यदि फॉर्म भरा है और आप पात्र हैं तो दोस्तों अधूरी कोई अपडेट है तो उसको आप अवश्य ही स्टेटस चेक करके देख लें और जो अधूरी अपडेट हो उसको पूरी अवश्य कर लें ताकि आगे आसानी से आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों आप कौन सी राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।